हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीफाई हब में। मेरा नाम है निकिता मित्तल। तो अब तक मैंने प्लेटो का जो है इंट्रोडक्शन दिया था। अभी उसकी हम जो थ्योरी करने वाले हैं वो है थ्योरी ऑफ आइडियाज़। थ्योरी ऑफ आइडियाज़ को थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो आइडिया डेवलप किया गया, बेसिकली प्लेटो ने दो लोगों की थ्योरीज को ध्यान में रख के किया। पहला थ्योरी ऑफ नॉलेज, जो कि दी गई सोक्रेटिस के द्वारा, और दूसरी है थ्योरी ऑफ सोल, जो कि दी गई है पाइथागोरस के द्वारा। मैंने बताया था कि प्लेटो पर कई लोगों का इन्फ्लुएंस था, तो इन दोनों की थ्योरी को मिला के इसने थ्योरी ऑफ आइडियाज़ दी है। ठीक है। तो थ्योरी ऑफ नॉलेज हमने देखा कि नॉलेज क्या है, नॉलेज इज द सोर्स ऑफ वर्च्यू, और वर्च्यू क्या है, वर्च्यू से एक्सीलेंस आता है, एंड दैट इज द ट्रू हैप्पीनेस। जब ट्रू नॉलेज होगी तो हमारे अंदर क्या होगी, ट्रू हैप्पीनेस, और दैट इज मैंडेटरी टू लीड अ गुड लाइफ। ठीक है। और थ्योरी ऑफ सोल, इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। ओके। प्लेटो क्या कहते हैं, आइडिया विल बी डेवलप्ड ओनली बाई रीजनिंग। रीजनिंग कैसे, रीजनिंग क्या करेगी, अगर हम रीजन का यूज़ करेंगे, लॉजिक का यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, बाय डायलेक्टिक मेथड। और ये डायलेक्टिक मेथड का यूज़ करके जब हम रीजन यूज़ करेंगे, जब हम तर्क वितर्क करेंगे लोगों के साथ, तो एक नया आइडिया जनरेट होगा। और ये आइडिया जब जनरेट होगा, ये क्या करेगा, इट विल हेल्प टू डेवलप आइडियल स्टेट। ऐसा कौन कहते हैं, प्लेटो कहते हैं। अब पर्पस क्या था प्लेटो का ये थ्योरी ऑफ आइडिया देने का, मेन पर्पस था एथेंस। एथेंस को उन्हें एक आइडियल स्टेट बनाना था, क्योंकि एथेंस में डेमोक्रेसी थी, उसके बाद टायरनी ऑफ 30 आ गई। फिर वो क्या चाहते थे कि एथेंस में कोई भी करप्ट लीडर ना आए, करप्ट शासन ना आए, इसलिए वो एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे। एथेंस को क्या बनाना चाहते थे, आइडियल स्टेट। तो इसलिए पर्पस उनका मेन था कि एथेंस एक ऐसा स्टेट बने जो कि आइडियल हो। ठीक है। अब उनका जो थ्योरी ऑफ आइडिया है, उसको समझने के लिए सबसे पहले जो हमें समझने की ज़रूरत है वो है थ्योरी ऑफ सोल। थ्योरी ऑफ सोल क्या है, थ्योरी ऑफ सोल को एक इंडियन कॉन्सेप्ट, सोल का कॉन्सेप्ट या स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट इसको माना जाता है ना। सोल क्या है, एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, ये इंडियन कॉन्सेप्ट है। प्लोटी की जो थ्योरी है, इसको जहाँ तक माना जाता है, कहाँ से लिया गया है, पाइथागोरस की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सोल, उससे लिया गया है। तो इस थ्योरी में क्या कहा जाता है कि एवरी पर्सन हैज अ सोल एंड एवरी सोल हैज 3 एलिमेंट्स। हर इंसान के पास क्या है, एक सोल है, और वो सोल क्या है, 3 एलिमेंट, उस सोल में क्या है, 3 एलिमेंट्स है। अब ऐसा नहीं है कि वो तीनों एलिमेंट सब में नहीं है, सब में है, लेकिन कोई एक एलिमेंट है जो कि डोमिनेट करता है। कुछ लोग हैं जिनके अंदर रीजन डोमिनेट करता है, कुछ लोग हैं जिनके जो ज़्यादा करेजियस हैं, जो ज़्यादा पावरफुल हैं, जिनकी शारीरिक क्षमताएं बहुत ज़्यादा हैं, और कुछ लोग हैं जिनकी एबिलिटी है कि वो व्यापार कर सकते हैं, वो प्रोड्यूसर हो सकते हैं, वो उत्पादक हो सकते हैं। ठीक है। तो कुछ लोग जिनके अंदर रीजन डोमिनेट करता है, उनको बोला गया मैन ऑफ गोल्ड। क्या बोला गया, मैन ऑफ गोल्ड, यानी कि जिनके पास तर्क वितर्क करने की क्षमता ज़्यादा है, जिनके अंदर रीजन डोमिनेट करता है। यानी डोमिनेशन का मतलब इन्होंने रखा कि 70% जिनके अंदर रीजन है, वो वाली क्लास कौन सी क्लास बन सकती है, रूलिंग क्लास। वो वाली क्लास कौन सी क्लास बन सकती है, रूलिंग क्लास। अब जो करेजियस लोग हैं वो ज़्यादातर आर्मी में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, आर्मी में। उनको क्या बोला गया, मैन ऑफ सिल्वर, यानी कि जिन लोगों के अंदर करेज डोमिनेट करता है, डोमिनेशन का मतलब 70%, कितना, 70%। ऐसे ही जिनके अंदर एपिटाइट 70% डोमिनेट करता है, वो जो क्लास होती है वो होती है प्रोड्यूसर क्लास, और इनको कहा जाता है मैन ऑफ कॉपर, है ना। तो थ्योरी ऑफ सोल में क्या है, थ्योरी ऑफ सोल सीधा सीधा बताती है कि लोगों के अंदर 3 तरीके के एलिमेंट होते हैं। किसी के अंदर रीजन ज़्यादा होता है, किसी के अंदर करेज ज़्यादा होता है, किसी के अंदर एपिटाइट ज़्यादा होता है। इसी बेसिस पे लोगों का काम डिवाइड किया गया है कि कौन रूल करेगा, कौन देश को बचाएगा, और कौन जो है उत्पादक वर्ग होगा। ठीक है। और ये माना गया कि जो गोल्ड है वो बहुत रेयर है, और कॉपर जो है वो इन एविडेंस है, यानी कि ज़्यादातर लोगों में एपिटाइट डोमिनेट करता है। ठीक है। अब आइडियल स्टेट कौन सा होगा, क्योंकि नॉलेज ऑफ पावर और थ्योरी ऑफ सोल दोनों से मिलाकर क्या बनता है, आइडिया, है ना। इन दोनों को मिलाकर थ्योरी ऑफ आइडियाज बनाई हुई है। और आइडियल स्टेट प्लेटो के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, जहां पर कौन डोमिनेट करेगा, जहां पर रीजन डोमिनेट करेगा, जहां पर रीजन रूल करेगा। ठीक है।
अब रीजन रूल करेगा, यानी कि रीजन जिसके पास होगा उसके पास ट्रू नॉलेज होगी, और ट्रू नॉलेज होगी तो वो उस स्टेट को बहुत अच्छे से चला सकता है, बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के, बिना करप्शन के, है ना, बिना मनी और पावर की भूख के। क्योंकि नॉलेज को क्या बोला है, नॉलेज क्या है, परमानेंट है, और जो आइडिया है वो क्या है, परमानेंट। जहाँ पर जिस आदमी के अंदर रीजन होगा, उसके अंदर जिस आदमी के अंदर रीजन होगा उसके अंदर ये, उसको दिमाग में ये नहीं आएगा कि मुझे मनी के पीछे भागना है, मुझे पावर के पीछे भागना है, मुझे वर्ल्डली गुड्स के पीछे भागना है, कि वो सारी चीज़ें क्या है, नॉन परमानेंट है, और उसके लिए बिल्कुल भी किसी भी तरीके का कोई भी उसको पता है कि ये चीज़ें परमानेंट नहीं है, तो वो उन चीज़ों के पीछे भागेगा ही नहीं। इसलिए एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिसके पास क्या हो, रीज़न हो। और ऐसा इंसान जो है प्लेटो के अनुसार वो कौन सा होगा, फिलोसोफर किंग। ठीक है, और जो फिलोसोफर किंग होगा वो आगे देखेंगे हम, एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, एजुकेशन सिस्टम के द्वारा वो फिलोसोफर किंग को बनाता है। ठीक है, तो आइडियल स्टेट कौन सा होगा, जहां पर कौन रूल करता है, रीजन रूल्स, मींस फिलोसोफर किंग रूल्स। अकॉर्डिंग टू प्लेटो स्टेट आर बेस्ट गवर्न, कौन से स्टेट जो है सबसे ज़्यादा अच्छे से गवर्न होंगे, जहां पर रूलर क्या होगा, रिलक्टेंट टू गवर्न, जिसके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज है, जिसके पास ट्रू नॉलेज वो हासिल कर चुका है, जो आइडिया को जान चुका है, वो व्यक्ति, उसको मनी और पावर की नहीं पड़ी है, इसलिए उसको शासन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो हमेशा रिलक्टेंट रहेगा कि मुझे शासन करना है कि नहीं करना है ना। अगर वो शासन करेगा तो वो निस्वार्थ भाव से करेगा। ठीक है, तो प्लेटो कहता है कि वो स्टेट सबसे ज़्यादा अच्छे से गवर्न होगा जहाँ पर रूलर जो है रिलक्टेंट होगा, उसको उसको क्योंकि मनी और पावर नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि लोग उसको रिक्वेस्ट करेंगे करने के लिए, इसलिए वो फिर शासन करेगा। हु कैन अंडरस्टैंड द आइडिया अकॉर्डिंग टू प्लेटो, तो मैन ऑफ रीजन और मैन ऑफ गोल्ड, है ना। तो आइडियाज़ को कौन समझ सकता है, मैन ऑफ रीजन और मैन ऑफ गोल्ड। अब प्लेटो ने एक स्टेटमेंट दी दैट रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज, जो रियलिटी है ना वो शैडो ऑफ आइडिया है, यानी कि आइडिया की एक परछाई है, एक शैडो है ना। यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट में देखें, इस स्टेटमेंट में रियलिटी का मतलब क्या है, तो रियलिटी इज द वर्ल्ड ऑफ मैटर, यानी कि जो भी हम देख रहे हैं वो सब क्या है, वर्ल्डली थिंग्स हैं, मनी और पावर है ना। वो आइडिया का जस्ट शैडो हम देख रहे हैं। इसको इसके सपोर्ट के लिए आगे एक स्टोरी भी बताई है, एक एग्जाम्पल भी दिया है प्लेटो ने, कि किस तरीके से ये जो है एक शेडो है, जो हम देख रहे हैं, जो मैटर वाली चीज़ें देख रहे हैं, वो सब क्या है, शेडो है। इट इज़ जस्ट अवर शेडो ऑफ रियलिटी हियर, यहाँ पर अगर हम देखें शेडो ऑफ रियलिटी, रियलिटी इज द शेडो ऑफ आइडिया, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम वर्ल्ड ऑफ मैटर को देख रहे हैं। अगर हम देखें शेडो ऑफ रियलिटी, यहाँ पर रियलिटी का मतलब होता है दैट यू आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। ठीक है, अब रियलिटी को जानना क्यों है ना। रियलिटी को जानना इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास ट्रू नॉलेज होगी, जब आप वर्ल्ड ऑफ आइडियाज को जानेंगे, जब आप ट्रू रियलिटी को देखेंगे, तभी आपको ट्रू हैप्पीनेस मिलेगी, और ट्रू हैप्पीनेस होगी देन ओनली यू कैन लीड अ गुड लाइफ। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस है, यहाँ पर मैटर है, मनी है, पावर है ना, वर्ल्डली गुड्स हैं, और ये सब क्या है, नॉन परमानेंट है। यहाँ पे हम देख लेते हैं दो चीज़, यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है। कुछ चीज़ें होती हैं अनलिमिटेड गुड्स, और कुछ होते हैं मटेरियल या लिमिटेड गुड्स। सबसे पहले मटेरियल या लिमिटेड गुड्स को देखेंगे, तो ये क्या होते हैं, मनी एंड पावर, और क्या हो जाएगा इसमें, और हो जाएगा आपका जितने भी वर्ल्डली गुड्स हैं वो इसमें आ जाएंगे, है ना। यानी कि ये क्या है, वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस, मनी, ये जो मटेरियल और लिमिटेड गुड्स हैं, इनसे क्या होता है, ये क्या है, वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस, दिस इज जस्ट अ वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, अब ये जो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस है, जब ये जो दिखावे की दुनिया है, वो क्या करती है, कंपटीशन क्रिएट करती है, पीस और हार्मनी को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। और ये क्या है, ये हमें लगता है कि हैप्पीनेस है, बट दिस इज द इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस और इल्यूजन ऑफ नॉलेज, इसलिए ये क्या है, नॉन परमानेंट। ये इल्यूजन ऑफ हैप्पीनेस और इल्यूजन ऑफ नॉलेज है, इसलिए ये नॉन परमानेंट है। पैसा आपके लिए नॉन परमानेंट है, पावर नॉन परमानेंट है, जो वर्ल्डली गुड्स हैं, जो मटेरियल गुड्स हैं, वो सब क्या है, नॉन परमानेंट यानी लिमिटेड गुड्स हैं, ये आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाले। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन परमानेंट है। लेकिन अगर हम वहीं अनलिमिटेड चीज़ों की ओर भागते हैं, नॉलेज की ओर भागते हैं, ब्यूटी की ओर भागते हैं, आइडिया ऑफ गुड की ओर भागते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे क्रिएट पीस और हार्मनी, इट विल क्रिएट क्या, पीस एंड हार्मनी। और पीस और हार्मनी आएगी तो इट विल लीड टू अल्टीमेट हैप्पीनेस,
है ना। और अल्टीमेट हैप्पीनेस क्या होगी, दिस विल बी परमानेंट इन नेचर। तो ट्रू नॉलेज क्या है, ट्रू नॉलेज कैसे प्राप्त होगी, जब हम डायलेक्टिक्स करेंगे, है ना। और डायलेक्टिक्स से क्या होगा, हमारे अंदर ट्रू नॉलेज आ जाएगी। और नॉलेज जब जब हम एक उस नॉलेज को प्राप्त कर लेते हैं, तो जो मनी और पावर है दैट इज ऑल इररिलेवेंट फॉर द पर्सन हु हैज़ अचीव्ड दैट रीजन, है ना। तो ये क्या, इससे क्या होगा, पीस और हार्मनी क्रिएट होगी, अल्टीमेट हैप्पीनेस प्राप्त होगी। और ऐसा आदमी अगर स्टेट पर रूल करेगा, ऐसा आदमी अगर स्टेट पर रूल करेगा, तो वो स्टेट जो है आइडियल स्टेट होगा। टू प्रूव हिज थियरी द आइडिया ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ एलिगरी ऑफ केव। उसने एक एग्जाम्पल दिया एलिगरी ऑफ केव, और एलिगरी का मीन्स होता है स्टोरी विद सम मैसेज, है ना। उसने एक स्टोरी बताई जिसका कुछ मैसेज था, जो इस आइडिया को, जो उसकी थ्योरी ऑफ आइडिया को क्या करता है, सपोर्ट करता है। उसने क्या बोला, एक केव है, इसको हम एक केव मानेंगे, जहाँ पर कुछ लोग हैं, जिसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, और वो लोग क्या है, चेन से बंधे हुए हैं। वो लोग क्या है, चेन से बंधे हुए हैं, वो लोग बैठे हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका जो मुंह है वो किस साइड है, केव की वॉल के साइड है। कहाँ पर है, केव की वॉल के साइड है, जहाँ पर उन्हें कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, किसके, वर्ड्स के, जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि वो रियल वर्ड है। तो ये, और इस साइड में अगर आप देखेंगे ये सन है, और यहाँ पर रियल वर्ड्स हैं। अगर यहाँ पे दो है तो यहाँ पे चार नहीं, यहाँ पे भी दो ही होनी चाहिए, यहाँ पे भी चार होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने ये चार बना दी। अब इन चारों का शैडो कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पर पड़ रहा है। तो इन तीनों व्यक्तियों को यहाँ पर इन चारों वर्ड्स का जो इमेज दिख रही है वो क्या है, इट इज जस्ट अ शैडो, नॉट द रियल वर्ड्स, है ना। यहाँ पर रियल वर्ड इनको वो नहीं देख पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक तो वो चैन में बंधे हुए हैं, है ना। और क्योंकि वो इग्नोरेंस वाले वर्ल्ड में है, वो वर्ल्ड ऑफ मैटर में है, जहाँ पर वो मनी और पावर के पीछे भाग रहे हैं, वो आइडिया के पीछे नहीं भाग रहे हैं। क्योंकि जब वो आइडिया के पीछे भागते हैं तो वहाँ पर पेन होता है। वहाँ वो जो सन यहाँ पर दिखाया गया है वो क्या है, सन एज अ सिंबल ऑफ नॉलेज और एंटाइटलमेंट। जो व्यक्ति उस नॉलेज को प्राप्त कर लेगा, वो पेन उठाएगा इस गुफा से बाहर आने का, इस केव से बाहर आने का, और वो चेन तोड़ देगा। चेन क्या है, इट इज़ द बॉन्डेज ऑफ वर्ल्ड ऑफ मैटर, है ना। ओके, तो शैडो देखते हैं। तो थ्रो द एग्जाम्पल ऑफ द पीपल, और थ्रो द एग्जाम्पल ऑफ द पीपल इनसाइड द केव लुकिंग एट इमेज एंड थिंकिंग दैट दिस इमेज क्या है, रियल। दिस इमेज क्या है, ये ऑल क्या है, रियल है। उनको ये लगता है, क्यों, क्योंकि वो बाहर आने का कष्ट नहीं उठाते। ही ट्राइज टू शोज दैट वॉट ही कंसिडर एज रियल बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस। क्यों नहीं उठाते, क्योंकि हम इग्नोर करते हैं। हम कौन से वर्ल्ड में जी रहे हैं, वर्ल्ड ऑफ मैटर में, जो कि क्या है, वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस, एंड मे नॉट बी रियल बट जस्ट द शैडो ऑफ रियलिटी। ये क्या है, शैडो ऑफ रियलिटी है। केव यहाँ पर क्या सिंबलाइज करता है, सिंबल ऑफ डार्कनेस या वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन। अब वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन क्या है, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा कंट्रोल, कंफर्ट जोन, हमारे पास जो मनी है, जो पावर है, वो सब क्या है, वो केव है। चेन क्या है, बॉन्डेज ऑफ इग्नोरेंस, है ना। ये हमें क्या करता है, बॉन्ड करता है, एक जगह से बांधे रखता है, और हमें बाहर नहीं जाने देता। प्लेटो क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति व्हेन अ पर्सन यानी कि कौन होगा वो पर्सन, जिसके पास रीजन है, जो कौन है, मैन ऑफ गोल्ड। मैन ऑफ गोल्ड वो हिम्मत करेगा बाहर आने की सनलाइट में, है ना। कम आउट इन सनलाइट, ही फील्स पेन इन हिज आईज, बट लेटर ही रियलाइजेज दैट द ट्रू वर्ल्ड कहाँ पे है, जो मेन जो वर्ल्ड है वो कहाँ पर है, सनलाइट में। आप देखेंगे यहाँ पर ये सनलाइट है, और जो मेन जो पक्षी आप देख रहे हैं वो कहाँ पर है, सनलाइट में। और इधर वो व्यक्ति दिखता है, अरे ये तो इट वॉज जस्ट अ शैडो ऑफ वर्ल्ड, है ना। तो जब उसको पता चलता है तो फिर वो और लोगों को भी क्या करता है, बताता है। दिस फर्स्ट पर्सन हैज़ टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, उसको क्योंकि कंफर्ट जोन है वो उसका, उस जोन से बाहर निकलने के लिए उसको बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं। और वो एफर्ट कैसे इन रियल, अगर वो बताता है कौन, प्लेटो, तो एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, है ना। एक एक पूरा एजुकेशन सिस्टम चलता है, तब जाके फिलोसोफर किंग बनता है। उसी तरीके से रीजन कैसे डेवलप होगा, वो बहुत सारे एफर्ट करने के बाद, एंड अल्टीमेटली ही पुशेस अदर्स ऑल्सो टू कम आउट ऑफ केव एंड वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन। तो एक ऐसा आदमी जो हिम्मत करेगा, जो उस पेन को झेलने के लिए और बहुत सारे एफर्ट लगाएगा उस पेन को झेलने के लिए, वो क्या करेगा, और लोगों को भी उस वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन से बाहर निकालेगा। यानी जो फिलोसोफर किंग होगा, जो जिसके अंदर रीजन डोमिनेट करेगा, वो और पर्सन जिनके अंदर रीजन डोमिनेट नहीं करता है, उनको भी वो सनलाइट में ले जाएगा। यही है थ्योरी ऑफ आइडियाज। प्लेटो कहता है वन शुड नॉट सेक्रीफाइस द सेटिस्फेक्शन ऑफ सोल फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ बॉडी। प्लेटो ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को
अपनी सोल को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए फॉर जस्ट द सेटिस्फेक्शन ऑफ बॉडी। तो वर्ल्ड ऑफ आइडिया क्या है? परमानेंट है। नॉलेज क्या है? परमानेंट है। जिस व्यक्ति के पास ट्रू नॉलेज है, जिस व्यक्ति के पास रीज़न है, वही क्या करना चाहिए? आइडियल स्टेट में उसी को राज करना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? प्लेटो। ठीक है, तो आई होप ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ आइडियाज़, ये समझ आई होगी। थोड़ा सा हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या क्या मैंने बताया इस थ्योरी में, है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो थ्योरी है सोक्रेटिस के थ्योरी ऑफ नॉलेज और पाइथागोरस के थ्योरी ऑफ सोल से ली गई है। उसके बाद में ये बताया कि जो आइडिया है वो क्या है। वो आइडिया जो है, आइडिया डेवलप कैसे होता है? वो रीजन से डेवलप होता है, लॉजिक से डेवलप होता है। और लॉजिक कहाँ से आता है? जब हम डायलेक्ट करते हैं एक दूसरे से, एक नया आइडिया जनरेट होता है। और यह आइडिया क्या करता है? हेल्प करता है आइडियल स्टेट को डेवलप करने में। अब प्लेटो आइडियल स्टेट को क्यों डेवलप करना चाहते थे? क्योंकि एथेंस को वो एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे और करप्शन मुक्त स्टेट बनाना चाहते थे। ऐसा स्टेट जहाँ पर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, क्योंकि जो ट्रू नॉलेज है, जो आइडिया है, वो क्या होता है? इटरनल होता है, वो परफेक्ट होता है। ठीक है, इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए थ्योरी ऑफ सोल को हमने देखा। थ्योरी ऑफ सोल में हमने 3 एलिमेंट्स देखे मैन के। किसी के अंदर रीजन डोमिनेट करता है तो वो मैन ऑफ गोल्ड है, वही रूलिंग क्लास बनेगा। करेज डोमिनेट करता है, वो शोल्डर है, वो मैन ऑफ सिल्वर कहलाएगा। एपेटाइट जिसके अंदर डोमिनेट करता है वो प्रोड्यूसर क्लास कहलाएगा और वो मैन ऑफ कॉपर बनता है। ठीक है, गोल्ड इज रेयर एंड कॉपर इज इन अबेंडेंस। ठीक है, आइडियल स्टेट जहाँ पर कौन रूल करता है? रीजन रूल करता है, ऐसा प्लेटो कहते हैं। फिर हमने देखा कि रियलिटी को क्यों जानना है? रियलिटी को इसलिए जानना है कि ट्रू नॉलेज, ट्रू हैप्पीनेस, तो एक अच्छी लाइफ, है ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो लिमिटेड होती हैं, हमें लिमिटेड चीज़ों के पीछे, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनके पीछे नहीं भागना है। अल्टीमेट चीज़ों के पीछे, अनलिमिटेड चीज़ों के पीछे भागना है ना। अनलिमिटेड चीज़ों को ज़्यादा महत्व देना है। वही क्या है? मेन आइडिया है। अगर हमने उस नॉलेज को प्राप्त कर लिया तो हम क्या करेंगे? एक हार्मनी क्रिएट कर पाएंगे, अल्टीमेट हैप्पीनेस को प्राप्त कर पाएंगे। और ये सब क्या है? परमानेंट इन नेचर। ये क्या है? परमानेंट इन नेचर। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए प्लेटो ने एलिगरी ऑफ केव दी, जो सपोर्ट करती है कि जो व्यक्ति पेन फील करके, एफर्ट लगा के उस गुफा से बाहर आके उस सनलाइट को फेस करेगा, तब उसको पता चलेगा जो हमने अंदर देखा वो सब क्या है? बेकार। वो सब क्या है? जब वो सिर्फ शेडो थी। जो आइडिया है वो तो बाहर है, वो तो यहाँ है। दिस इज द सनलाइट, है ना। सनलाइट के पास जो हम वर्ड देखे मैंने, वो क्या है? वो मेन ऑब्जेक्ट है ना। जो अभी तक हम देख रहे थे वो क्या है? जस्ट द शेडो। ठीक है, तो ये थी प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज। ओके, सो दिस इज़ द वीडियो एंड दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर। और आगे आने वाले वीडियो में प्लेटो के और भी आइडियाज़ हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्टडीफाई हब। थैंक यू।